नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ सरवर भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, अपना कैमरा ऑन करें और ये बताएं कि कहाँ से आप लाइव हैं, सवाल करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सरवर भाई कहाँ से आप? मैं कनाडा से हूँ अली भाई। अच्छा जी जी। तो सवाल ये कि मैंने काफ़ी अर्से से आपको जो फॉलो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ है। तो कुछ वीडियोस आपकी मैं जो देख रहा था थोड़ी सी कॉन्ट्ररी हैं मेरी बिलीव के मुताबिक, मेरी एजुकेशन जो या मेरा जो मुताला है उसके मुताबिक। जैसे अभी हाल में आप अपने एक स्टूडेंट की उससे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि अगर जो बैतुल मक़दस अगर यहूदियों के पास भी रहे तो उसे हमें उससे कोई मसला नहीं है। तो वो काउंटरी इस तरह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में वो ऑलरेडी सेटल हो चुका था कि यहूदी इधर आ सकते हैं, बाद नहीं हो सकते, लेकिन अपनी विजिट कर सकते हैं अपनी जो रिलीजियस उनकी जो जगह हैं। तो इस पे थोड़ी वजाहत कर दें, आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात किया कि मुझे हंसी नहीं हो रही थी। हाँ जी, पहली तो बात यह है कि हमें अब ग्राउंड रियलिटी समझ लेनी चाहिए। प्रैक्टिकली सैयदना उमर के दौर में जो था, आज दुनिया उससे मुख्तलिफ हो चुकी है। सैयदना उमर के दौर खिलाफत के अंदर, खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट थी, आज की बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई है कि खिलाफत का निजाम खत्म हो चुका है। अब दुनिया एम्पायर से कंट्रीज में बदल चुकी है और अब इस वक्त 58 इस्लामिक मुल्क है। तो कोई मुल्क भी दूसरे की ताबेदारी करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि 58 के 58 इस्लामी मुल्क अपने आप को मुसलमान मुल्क और इस्लामी मुल्क डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक हुक्मरान नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल डिफरेंट है और एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है, एक दूसरे की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब अगर आप मुझे ये मिसाल दें कि सैयदना उमर वाला मामला देखा जाए तो ये 58 के 58 मुल्क क्या एक किसी हुक्मरान के नीचे जमा हो सकते हैं? तो इस वक्त तो पॉसिबल नहीं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिस्टम ही दुनिया का बदल चुका है। इसी एतबार से अब आप इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है दुनिया का और जो सूरत हाल इस वक्त यरूशलेम की या बन चुकी है उस एरिया की, उसमें तो अब सूरत हाल तो ये है कि ये जितने लोग यहूदी यहाँ पे आबाद है, ये इन्होंने यहाँ पे जो आबादी इख्तियार की है, मैंने पूरी हिस्ट्री भी बताई है किस तरीके से ये लोग आए हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ये लोग इसराइल में जो लोग आबाद हैं उन्होंने वो जगह मुसलमानों से प्रैक्टिकली खरीदी हुई है, यानी ये खासमाना मामला नहीं है, उन्होंने खरीदी है। रह गया जो उन्होंने हुकूमती मामलात में जो मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की और मुसलमान भी उनसे शिकस्त खा गए और वक्त के साथ साथ उन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म किया यहाँ पे और आम रहते फलस्तीनियों को उन्होंने इस वक्त प्रैक्टिकली जुल्म की चक्की में पीसा हुआ है और उनसे बेसिक राइट्स उनके ले लिए हैं। और ये तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर यूएनओ में बाकायदा करारदादें मौजूद हैं। तो अब इस वक्त हमारे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ यही हो सकती है कि किसी सूरत जो 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसी को हम किसी तरीके से एस्टैब्लिश कर लें, क्योंकि दुनिया तो अब इस तरफ जा रही है कि इसराइल जो कि आपको पता है ताकतवर है, उसके पीछे अमेरिका पूरी दुनिया खड़ी हुई है, वो तो फलस्तीन को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस वक्त हमें एज ए लास्ट रिजॉर्ट तो फिल वक्त इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि एटलीस्ट वहां के जो मुसलमान हैं उनको किसी तरीके से जुल्म की चक्की से निकालें और 2 स्टेट वाला जो मामला है, जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, जो पाकिस्तान की पॉलिसी भी है कि अब प्रैक्टिकली यहूदी एक रियलिटी है, उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो कम से कम मुसलमान वहां पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट किसी तरीके से हासिल कर लें। ये इसी तरीके से है कि मुझे ये बताएं कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 300 साल तक हुकूमत की है मुसलमानों ने। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क मुसलमानों के अंडर थे, मुगलों के अंडर थे। मैं खुद मुगल हूं। तो अब मुझे बताएं, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो उस वक्त जब हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की तो हमने 2 स्टेट्स की बुनियाद के ऊपर ही की कि यहाँ पर 2 कौमें आबाद हैं, 2 रियासतें बननी चाहिए। उस वक्त मुसलमानों ने या मुसलमानों के लीडर्स ने ये डिमांड नहीं रखी है कि जो कि 300 साल तक हमने हुकूमत की थी, लिहाजा ये सब कॉन्टिनेंट जाते हुए अंग्रेज जो है हमारे हवाले करके जाए। ये तो हो नहीं सकता था, वरना तो फिर हिंदू ये क्लेम करते हैं कि मुसलमानों ने जो 300 साल तक हुकूमत की है, ये इन्होंने हमसे हुकूमत छीनी थी, तो हुकूमत तो हमारे हवाले होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट किया ना हमारे बड़ों ने, और 2 रियासतें कायम होगी, पाकिस्तान और इंडिया।
मामला ये नहीं हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुगलों से ली थी, लेकिन हवाले वो मुसलमानों के नहीं करके गए, और ना मुसलमानों की ये डिमांड थी कि हमारे हवाले करें। उन्होंने कहा ठीक है, दो कौमें आबाद हैं, दोनों को अपना अपना मुल्क मिल जाए। तो ग्राउंड रियलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात की थी। और अगर हमने अपनी खाम ख्याली में रहना है और हवाई बातें करनी है और मुसलमानों को जज्बाती डॉक्ट्रिन में रखना है, तो वो बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हूं, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अलबत्ता मुसलमानों का खून जमा गरमाने के लिए अगर मैंने थ्योरेटिकली को बातें करनी है, तो मेरे अंदर इतना यानी हिम्मत नहीं है कि मैं पक्का समूह बना के तो झूठ के ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी कर दूं और लोगों को खाम खा की उम्मीदें दिलाऊं। तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, इसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म ही देखें। ठीक हो गया? अपना सेकंड क्वेश्चन कर लें आप। टू स्टेट जो उनका नजरिया है, उस पर तो उन्होंने कल उस पर उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम अभी टू स्टेट को भूल जाएं, अभी हम उसको टोटली खत्म कर देंगे, उस पर टोटली अपना कब्जा कर देंगे। ये तो गलत है ना जी, वो तो उन्होंने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मुसलमानों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें फिर सवाल पे रही है कि आम जो हम अपने मुसलमान भाई हैं, वो अभी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी सॉलिडेरिटी जो दिखाते हैं, एक तो ये सोचता है कि वो करना चाहिए, दूसरा ये कि उसका आम जो हर मुसलमान है वो अपनी जगह पे, अभी कोई हमारे सामने कोई लीडर नहीं है जिसके पीछे हम चल सकें। तो वैसे हुज़ूर ने जैसे फरमाया कि अगर सारी उम्मा एक जिस्म की मानत है, तो उस हदीस को सामने रख के हम अपने तौर पे क्या, मैंने पूरी डॉक्ट्रिन भाई बयान कर दी है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पैलेस्टाइन के ऊपर, अभी जो मैंने रिकॉर्ड करवाई है, 1 मिलियन के करीब लोग उसे देख चुके हैं 4 दिनों के अंदर। मैंने पूरा बयानिया दिया है मेरे भाई, कोई बात मैंने थ्योरेटिकल नहीं की है, कोई बात जज्बाती नहीं की है, पूरे इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर मैंने सोल्यूशन दिया है कि एक आम आदमी के करने का काम क्या है, वही काम उसने करना है, उससे बढ़कर वो कुछ कर नहीं सकता। करेंगे आप नुकसान ही उठाएंगे। मसलन मैं आपको कहता हूं, आप तो कनाडा में बैठे हुए ना, ये यूके में इतने बड़े बड़े पीर फकीर सारे बैठे हुए, सारे मुसलमानों के फाइनेंसर वहां बैठे हुए, यूके में बड़े बड़े दीनदार लोग बैठे हुए। कल यूके ने अनाउंसमेंट कर दी है कि फलस्तीन का कोई झंडा लहराएगा ना अगर, तो कानूनन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मैं देखता हूं ये अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कि कौन सा पीर है, कौन सा बुजुर्ग है और कौन सा जिहादी है जो कल वहां पे झंडा लहरा जाए। भूख निकल जाएगी 2 मिनट में। ठीक है, तो बात यह कि प्रैक्टिकली बात करें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता दंगा फसाद करना। मुझे नहीं पता कनाडा में क्या सूरत हाल है इस वक्त, कनाडा आपको कितना प्रोटेस्ट अलाउ कर रहा है, तो आपने जितना प्रोटेस्ट गिवन सर्कमस्टांसेस में आपने वही अडॉप्ट करना है, बस इससे ज्यादा आपके करने का काम नहीं है। ये मुसलमानों के हुक्मरानों के करने के काम है। और देखें मैं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान में बैठ के, जबकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी फूक निकल चुकी हुई है, जिनको आप बड़ा लीडर और बड़ा दिलेर मानते थे, मैं नाम भी दे देता हूं, पीटीआई और वो लोग, आप देखें किसी की जरूरत नहीं को बात कर जाए। मैं अभी भी बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे। हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं, हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं, मैं ओहदा बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने अब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अपनी फौज के साथ तो नहीं करना, अपनी अदलिया के साथ तो नहीं करना, और ना मैं खुद डंडे उठा के तो जाके वहां पे लड़ाई कर सकता हूं। इसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल मतलब जिस तरह का एक जिहादी मामला चल रहे हैं उसके अंदर तो आपको ट्रेन पूरी फौज चाहिए, पूरा एक इक्विप्ड आपको होना चाहिए, तभी आपको इस तरह का मामला कर सकते हैं। तो आप मुझे जरा ये बताइए, जो आज तक हमें ये हमारे सारे लोग कहानियां करवाते थे, इंक्लूडिंग हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह ताला भी बड़ी हमें मिसालें दिया करते थे ना, कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क में सहाबा किराम का निजाम आ गया तालिबान का। तो तालिबान का कोई एक बयान भी आपने सुना? बताइए मुझे, आपने कुछ सुना? स्पीकर ऑन करें, कुछ सुना है बयान तालिबान का? जी फ्यूचर में शायद उनका कोई हो। छोड़े फ्यूचर को, 4 दिन हो गए, क्यों झूठी उनकी तरफ से आप, अगर आपकी दिली अकीदत वाबस्ता है तो क्यों झूठी आप उनकी तरफ से जो है वो अपने आखिरत और कब्र को भारी कर रहे हैं? लानत भेजे फ्यूचर को। आप आके मुझसे तो डिबेट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में आप वकालत कर रहे हैं उनकी, कि फ्यूचर में बात करेंगे वो। छोड़े इस चीज को, फ्यूचर के आप कंडेम करें, स्पीकर ऑन करें, मेरे सामने कंडेम करें इनको।
जी मेरा स्पीकर 4 दिन हो गए हैं कि तुम लोग बिलों में घुसे पड़े हुए हो। नाम ले तो तुम के हमने जो है वो हमें उम्र सालिस मिल गया है, मुल्ला उमर। कहाँ गए तुम्हारे सारे? आपके भी टीचर थे माशाल्लाह, आपने खुद भी उनको कहा कि मेरे टीचर, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नहीं, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि आप कंडेम करें इस चीज को कि तालिबान ने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया, कंडेम करें। जी वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा था ना आदिफ भाई कि आप जरा हीट अप हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आम नहीं, मैं हीट नहीं हुआ। ये जब कोई ये बात शुरू कर देता ना हीट अप, तो इसका मतलब है कि वो गोरों के मुल्क में रह के उसने गोरों से ये एथिक्स भी नहीं सीखी है। जब इल्मी डिस्कशन हो रही होती है फिर किसी को ये ताना नहीं दिया जाता कि तेरी आवाज बुलंद हो गई है, तू गुस्से में आ गया। ये एथिक्स कम से कम गोरों से सीखे। इल्मी डिस्कशन हो रही है, इल्मी डिबेट हो रही है। आपने सीधा आके मेरे पे बात की तो मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड है, मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मैंने आपसे एक डिमांड की है कि वो तालिबान जिनके पीछे हमें सारे लोग कहानियां कराते थे, एक बयान आया उनका फलस्तीन के हक में। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरी ब्रिगेड उन्होंने रवाना कर दी होगी जिहाद करने के लिए। हाँ, उनके मुल्क से हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनके मुल्क से, तालिबान के मुल्क से दहशतगर्द पाकिस्तान में आके हमारी फौजियों को मार रहे हैं, हमारी पुलिस को मार रहे हैं, हमारे वहां के ऊपर तो बम फाड़ रहे हैं। फलस्तीन में जाके इसराइल के खिलाफ कोई तालिबान लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो कम से कम इसे हम कंडेम तो करें ना। स्पीकर ऑन करें, कंडेम करें। से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिलहाल आप कंडेम करें। तो कंडेम तो मैं कर रहा हूँ ना, कंडेम करने। क्या कंडेम कर रहे हैं? जुमला बोले। क्या कंडेम कर रहे हैं? करना चाहिए, जैसे आप बात कर रहे हैं उनको भी बात करनी चाहिए। करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने बात नहीं करनी। लेकिन मैं उनके बिहाफ तो नहीं आपको उनके नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ना, आपने उनकी वकालत फौरन कर दी ना। नहीं, मैंने वकालत की, आपने कहा जी मुस्तकबिल में आ जाएगा। शायद मैंने कहा शायद मुस्तकबिल में आ जाए एक इंटेंशन। तो बस फिर इधर भी शायद कर लेना आप। अल्लाह ताला इधर भी आप जो हमें उकसा रहे हैं, यहाँ भी आप मुस्तकबिल का वेट करें ना। हाँ, तो बस ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया। इस टॉपिक को आप क्लोज करें। मेरे ख्याल हम काफी इल्मी डिस्कशन कर चुके हैं। और कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। हमारा जो रोल एज मुस्लिम वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया, वो पार्टिसिपेट करते हैं इजहार, तो ठीक है, वो करना चाहिए। जी, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करें? ठीक, करना चाहिए, नहीं करें। रेडी है इंशाल्लाह टुमारो विद हमारा प्रोटेस्ट है। जी जी बिल्कुल करें, डंके की चोट पे करें, सोशल मीडिया पे। मैंने पूरी डॉक्ट्रिन दी थी। देखें, आज से 2 साल पहले मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे जो गवर्नमेंट के करने के हैं, जो दुनिया में जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, और 3 काम है जो पाकिस्तानी अवाम ने या मुस्लिम अवाम ने करने हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करनी है, आपने प्ले कार्ड्स उठाने हैं, ठीक है, और तीसरी चीज, आपने इस्लाम का पॉजिटिव तारुफ पेश करना है लोगों के सामने। आपने लोगों को बताना है। मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, अब यहां पाकिस्तान में तो लोग समझते हैं कि जी इंडिया जो है इसराइल का सपोर्टर है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तस्वीर का एक रुख है। आप इंडियन जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी, बड़े हार्डलाइनर किस्म के हिंदू थे। उनकी बकायदा वीडियोस में उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी मजलूम अवाम के साथ हैं। वो उन्होंने बकायदा वीडियोस में कहा हुआ है। होता ही है कि जब वो मामला, हम ज़ाहिर सफारती तौर पे तो कमजोर हैं और उसकी वजह से फिर मामला आगे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दुनिया में कोई भी जिसमें थोड़ी सी भी अकल है ना, वो इसराइल को कभी भी हक में नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि पहला जुल्म फलस्तीनियों ने किया। इवन मैं आपको बताऊं, इसराइल में भी जितने सेकुलर्स हैं यहूदी, वो तो इसराइल पे लानते भेज रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो तो मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। वहां पे भी लोग हैं जो ट्रूथ लवर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर कोई बंदा बात करते ना इस किस्म की, तो उसे कहते हैं ये तो गद्दार वतन हो गया, ये तो इस्लाम का गद्दार हो गया। फिर सलाम है उन सेकुलर यहूदियों को कि जो इसराइल में रहते हुए मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए। मुसलमानों में कितने हैं जो डंके की चोट पे आके ये कहें कि हॉलोकॉस्ट में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यहूदियों को नाहक कत्ल किया था, हिटलर ने जुल्म किया था यहूदियों पे। यहाँ तो फखरिया बताते हैं जी, बड़ा कचूमर निकाला था जी, यहूदियों का इलाज ही है जो हिटलर ने किया था। तो वहां तो हम उन मजलूम यहूदियों के साथ तो खड़े नहीं होते हॉलोकॉस्ट में, और इधर वो उनके सेकुलर यहूदी मुसलमानों के हक में खड़े हुए। तो ये अब आप फर्क देख लें। इस्लाम ये कहता है कि आपने अदल इंसाफ के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, खा वो जुल्म यहूदी पे हो, मुसलमान पे हो, हिंदू पे हो, क्रिश्चियन पे हो। हमारे दीन ने हमें ये सिखाया जी। तो आप बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, जितने लोग भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज, एक एडवाइस के तौर पे ये बात करूंगा कि उधर के कानून के अंदर रहते रहते जो कुछ करना है वो आपने करना है। ये नहीं करना कि आप लोग कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें
कि जो आप लोग वहां से सुकून में जो रह रहे हैं, कनाडा में, फ्रांस में, अमेरिका में, यूके में मुसलमान, तो वहां के लोगों की जिंदगी ना बर्बाद कर दे, क्योंकि हमारे पास जहादी किस्म के लोग हरकतें ऐसी करते हैं, फिर वो उसकी हीट सारे लोगों को फील करनी पड़ती है। तो कानून के अंदर अंदर जितना प्रोटेस्ट है वो आपको करना चाहिए, प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाएं, बल्कि बैनुल मज़ाहब कॉन्फ्रेंसेस करवाएं। आप यहूदियों को, जो वहां पे रहने वाले जो मॉडरेट लोग हैं, उन्हें मसाजिद में दावत दें, उन्हें बताएं यार ये सारा मसला है, ये इस वक्त मसला इंसानियत का है, ह्यूमैनिटी का है। ठीक है जी, ये चीज हाईलाइट कर, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। दो सवाल हो गए आपके,